Guys, so I have PCOD and I recently went to this new endocrinologist, and he's a really fancy doctor, okay, about the Lipton tablets, which is great for metabolism. What the fuck? So guys, Rebel Kid is back with some irresponsible promotion tricks and techniques and bad influence. Yeah. So recently मैंने इसका एक वीडियो देखा और मैं पास में इस पे एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि इसने अपनी लाइफस्टाइल को इतना बिगाड़ लिया है जिसमें ये कह रही थी इसका ब्लड मेरा नाइट टाइम के स्किन केयर रूटीन में स्टेप बढ़े ही जा रहे हैं। मेरा कुछ ना विटामिन डी, ना कैल्शियम, ना B12, मेरा कुछ सही आता ही नहीं है ब्लड रिपोर्ट में। मैं इतनी दवाइयां खाती हूँ, मेरा ये सब, और ऐसा नहीं कि ये सब करके बहुत सुंदर लग रेड व्हाइट सेल जो भी है कभी सही नहीं आ रहे हैं, जो भी प्रोफाइल है सही नहीं आ रही है, एंड ये बहुत ही डिप्रेस थी उस टाइम पे, एंड मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया है, वो जाके देखो। बट नाउ दूध का जला तो छाछ भी फूक के पीता है। बट ये जो कहावत है ना, ये रेबल किड पे सही नहीं बैठती। रिसेंटली इसने बताया और अपने सब्सक्राइबर्स ऑडियंस से शेयर किया कि इसको पीसीओडी वाला प्रॉब्लम था और इसने डॉक्टर्स के सजेशंस भी लिए उस पे। बट इस पे क्या कहती है सुनो। Guys, so I have PCOD and I recently went to this new endocrinologist, and he's a really fancy doctor, okay, तो बोलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करो, आप सुबह जल्दी उठना चालू कर दो, जल्दी सोना चालू कर दो, सुबह उठ के अंडे खाया करो, एप्पल साइडर विनेगर पिया करो, चीनी छोड़ दो, वर्कआउट करना चालू कर दो, दारू छोड़ दो, सुक्का छोड़ दो, और आप एकदम ठीक हो जाओगे। मैंने बोला ऐसे लोगों को बीमारी होती ही नहीं है मैम, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे कुछ इजी सॉल्व बताओ। एंड शी इज लाइक मैं आपका इलाज नहीं कर सकती, आप जाकर डॉक्टर से मिलो। व्हेन शी कुड हैव जस्ट टोल्ड मी अबाउट द लिप्टन टैबलेट्स, व्हिच इज ग्रेट फॉर मेटाबॉलिज्म। क्या लगा तुम्हें सुन के कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसने अपनी लाइफ के 10-15 साल स्टडीज में दिए हैं। आई नो 5 साल में डॉक्टर बन जाता है इंसान, लेकिन वो क्लियरली पढ़ते रहते हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर कंटिन्यूसली अपनी स्टडीज को, अपने एक्सपर्टाइज को इवॉल्व करते रहते हैं एंड वो पढ़ते रहते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सो एक डॉक्टर जिसने 10-15 साल अपने एक्सपीरियंस में दिए हैं, वो इससे कह रहा है, उसे कुछ सजेस्ट कर रहा है कि अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करो, कुछ बुरी आदतों को छोड़ दो, कुछ अच्छी आदतों को अपनाओ। तो इसने क्या कहा, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे कुछ आसान बता दो। एंड द थिंग इज, दिस इज वेरी टॉक्सिक बिहेवियर कि तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ अच्छा तो नहीं करना है, बट तुम्हें वो पा लेना है जो तुम पाना चाहते हो। एंड गर्ल्स वाचिंग दिस वीडियो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि प्लीज तुम अगर अबव 25-30 हो तो तुम डेफिनेटली इस बेवकूफ की बात नहीं मानने वाले। बट अगर तुम उससे कम एज के हो तो आई नो द मदर फैक्टर, ये सबकी मदर बनी फिर रही है, सब लोगों ने इसको अपना मदर माना हुआ है, तो तुम लोग इससे बिल्कुल इन्फ्लुएंस होने वाले हो। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि शी इज लिटरली अ वेरी बैड इन्फ्लुएंस। तुम्हें अगर एक डॉक्टर ये कहे कि तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी है, तुम्हें वॉट एवर यूर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये जो छोड़ना है बैड थिंग्स, दैट इज अ वेरी गुड एडवाइस। एंड तुम आज भी, चाहे तुम्हें कोई भी चीज हो, तुम्हारे पेट में दिक्कत हो, तुम्हारे लिवर में दिक्कत हो, तुम्हें सोने में दिक्कत आ रही हो, तुम्हारी आंख में दिक्कत आ रही हो, तुम्हें कितना भी कुछ मेंटल स्ट्रेस हो, तुम किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, सबसे पहले वो डॉक्टर तुमसे यही पूछेगा कि तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है। इंडिया में आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डिसीज हैं, उसका मैक्सिमम कारण होता है हमारी लाइफस्टाइल। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, हम दिन भर में क्या कर रहे हैं। सो इट्स मी ऑल्सो कि मेरे को बहुत ज्यादा कभी सर दर्द होता है या फिर कभी पेट में इशू आता है। सब चीजों में डॉक्टर आपसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करते हैं, आपको दवाइयां तो देते ही हैं, बट मोर दे फोकस ऑन इज कि आप अपना लाइफस्टाइल सुधारें। सो रेबल किड को भी किसी डॉक्टर ने ऐसा ही कहा, बट व्हाट शी सेज कि यार कुछ आसान बता दो या फिर मुझे आपसे कंसल्ट करना ही नहीं है। एंड देन शी प्रमोट सम लिप्टन टैबलेट्स, इसको पी लो और आपका पीसीओडी सही हो जाएगा। आप मुझे कुछ इजी सॉल्व बताओ। एंड शी इज लाइक मैं आपका इलाज नहीं कर सकती, आप जाकर डॉक्टर से मिलो। व्हेन शी कुड हैव जस्ट टोल्ड मी अबाउट द लिप्टन टैबलेट्स, व्हिच इज ग्रेट फॉर मेटाबॉलिज्म। क्या आपको लगता है ये होगा? प्लीज मुझे बताओ, क्या ऐसा होगा? हाँ नहीं ना, कमेंट में लिख देना। सो द थिंग इज, पीसीओडी इज अ प्रॉब्लम जिसमें आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। आपको टाइमली जो पीरियड्स आते हैं वो टाइमली नहीं आते हैं, और बहुत ही मतलब आई डोंट नो यार, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, जितना मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया है मैं वो बता रहा हूं। सो इसमें आपको पीरियड्स जो हैं उनकी जो टाइमलाइन होती है वो खराब हो जाती है। इसमें आपको वजन बहुत जल्दी बढ़ता है, आपका वजन इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि यू गेट मेंटली स्ट्रेस्ड कि इतना वजन क्यों बढ़ रहा है। एंड इस प्रॉब्लम से आपका एक मेंटल प्रॉब्लम चालू होता है कि आप स्ट्रेस लेने लगते हो, इसमें बाल झड़ने लगते हैं। एंड वी ऑल नो कि चाहे एक मेन के बाल झड़ जाएं, दैट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, लेकिन जब विमेन के बाल झड़ते हैं, दैट इज कि जब किसी मेन के बाल झड़ते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन होता है, या तो वो एक्सेप्ट कर लें कि दे आर लाइक उनका हेयर थिन हो रहा है, उनका बाल्डिंग हो रही है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम देखते रहते हैं आम जिंदगी में। सो दैट इज नॉर्मल, उनमें कोई स्ट्रेस नहीं आता है। बट जब एक विमेन के बाल झड़ते हैं जिनके जीन्स में भी बॉल्ड होना नहीं होता है, तो दैट इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर देम, क्योंकि
आप जितनी भी मतलब विमेन देख लो दुनिया भर में, नॉट जस्ट इन इंडिया, मतलब उनका जो हेयर है उनके लिए बहुत ही एक क्योंकि विमेन एंड ब्यूटी देयर ओन, मैं कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं कह रहा हूं कि एक विमेन से अगर आप कहो ना कि अपने बालों को शॉर्ट करवा ले या फिर टकली हो जाए, भाई वो तुम्हें चांटा मार देगी, बिकॉज दे आर वेरी इनसिक्योर और वेरी पॉजेसिव अबाउट देयर हेयर। सो उनके बाल झड़ने लगते हैं, उनके फेस पे अनवांटेड बाल आने लगते हैं ड्यूरिंग पीसीओडीज। तुम समझते हो एक विमेन के लिए कितनी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि उसके फेस पे बाल आ रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि एक बंदी जो थी ना 10th में, जिसने टॉप किया था, उसकी मूंछ आती थी तो लोगों ने उसको कितना ट्रोल किया था, कितना स्ट्रेस में थी यार वो बंदी बेचारी। तुम सोच सकते हो कि एक विमेन के लिए कितना ज्यादा इनसिक्योर हो सकता है ये फेस पे बाल आना, या फिर कितना ज्यादा मेंटली स्ट्रेस हो सकता है ये। पिंपल्स आने लगते हैं फेस पे, मुहासे जिन्हें कहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा टायर्डनेस होने लगती है। सो पीसीओडी एक बहुत ही गंभीर चीज है जिसे इस बंदी ने, सो कॉल्ड मदर, ऐसे बता दिया कि ये दवाई पानी में डालो और पी जाओ। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? मैंने अभी कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि आफ्टर 25, जिसका मतलब 25 से जिनकी ज्यादा एज है, वो इसको फॉलो नहीं करने वाले, क्योंकि एक सोचने समझने की ना बहुत ज्यादा एबिलिटी आ जाती है उस एज के बाद। आप खुद अपने ओपिनियंस रखते हो, आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हो। बट इसकी ऑडियंस पता है ना कौन है? 15 नहीं यार, और पीछे जाते हैं, मतलब 12 से 20 साल के बीच की छोटी लड़कियां इसे फॉलो करती है, और वही है जिन्होंने इसे मदर बना रखा है। तो आई रिक्वेस्ट यू यार कि आप इसको, यार ठीक है आप इसको देख के बहुत एडमायर करते हो, आपका हो सकता है पर्सनल इससे एक जो बॉन्ड है, बट ये बहुत ही बैड इन्फ्लुएंस है कि आपको ये एक अच्छी लाइफस्टाइल से, जब आप इसको देखते हो एक साइकोलॉजी डेवलप होती है कि यार ये भी तो यही कर रही है ना, इसने तो दवाई खा ली, इसका तो सही हो गया। बट बैक एंड में क्या चल रहा है, मैंने एक पुरानी वीडियो में कवर किया है कि इसने कभी अपनी ऑडियंस को नहीं बताया कि जो ये लाइफस्टाइल फॉलो करती है उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। सो इफ यूर इन्फ्लुएंस्ड बाय हर, प्लीज डोंट। आपकी लाइफ में अगर आपको कोई बहुत एक्सपीरियंस पर्सन ये कह रहा है कि आप ये सब लाइफस्टाइल चेंज करो, आप अपनी ऑडियंस को इनडायरेक्टली ये बता रहे हो, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली बता रहे हो कि मत सुनो डॉक्टर की, भाई ये टैबलेट खाओ और खुश रहो। आप एक डॉक्टर जो एक प्रोफेशनल, एक एक्सपर्ट है, आप उसकी एडवाइस को अपनी पूरी 4 मिलियन की ऑडियंस के सामने झुटला दे रहे हो। यू जस्ट मेकिंग अ वेरी बैड इन्फ्लुएंस ऑन अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ ऑडियंस। सो प्लीज यार, आप फॉलो कर दो किसी को, अच्छी बात है, बट आप कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो वो प्लीज अपने आप पर रखो। अपना जो सोचने की क्षमता है ना उसको बढ़ाओ कि कौन सेलिब्रिटी, कौन इन्फ्लुएंसर्स आपको क्या प्रमोट कर रहे हैं। ये जो एक गोली खा के आपका कुछ भला नहीं होने वाला है पानी में पी के, गो टू द जिम, सुबह टाइम से उठो, टाइम से सो। अपनी लाइफ में अगर कुछ फन करते भी हो यार संडे सैटरडे, तो उसको लिमिटेड रखो। ओके, सो एक छोटी सी वीडियो थी अबाउट दिस थिंग कि मैंने देखा एक वीडियो में, स्पिल बी इट्स अ क्रिएटर, वेरी वेरी गुड क्रिएटर यार, मतलब मैं तो उसको शाउट आउट नहीं दे सकता, मेरे क्या ही शाउट आउट दूंगा, बट स्टिल शी इज अ वेरी गुड क्रिएटर भाई। तुम उसके पूरे वीडियो देखो, वेरी अनबायस्ड तरीके से एक एक फैक्ट वो आपको बताती है यार, सीरियसली। तो मैं, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा ओपिनियन इस चीज पर पसंद आया हो, तो यार प्लीज फॉलो कर लेना मेरे चैनल को। और अगर रेबल किड के फैन हो तुम, तो प्लीज कमेंट बता के जाना।